अब मैंने आपको बताया था कि हमने अब कुछ ऐसे वर्ड लिखने हैं कि जिसकी बेस पे वो हमारे वर्ड को यूज करके आपको वो चैट जीपीटी ऐसे वर्ड दे देगा, ऐसे कीवर्ड दे देगा या ऐसे प्रॉम्प्ट दे देगा जिसको यूज करके हम अच्छी इमेज बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सर्च। अब हमें चाहिए प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के लिए जो इमेज बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसका नाम था, मैंने आपको बताया था, ब्लू विलो या मिड जर्नी। मैं यहाँ पे फिलहाल सर्च कर लेता हूँ ब्लू विलो। ब्लू विलो इस वक्त क्योंकि लेटेस्ट है, तो ये अभी इतना एडवांस नहीं हुआ। चैट जीपीटी के ऊपर ब्लू विलो के नाम से कोई भी चीज नहीं आ रही। मैं यहाँ पे फिलहाल प्रॉम्प्ट बनाने के लिए या कीवर्ड बनाने के लिए मिड जर्नी ही लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिर्फ मैंने मिड मिड जे लिख, ऑटोमेटिक मेरे पास सजेशन आने लगे हैं कि आप इसमें से कौन सी चीज यूज करना चाहते हैं। मेरे पास मिड जर्नी इस वक्त सिर्फ यहाँ पे टॉप पे दो शो हो रही है। एक मिड जर्नी मटेरियल फैंटासी, और उसके बाद मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर। हमने इस चीज पे वर्क करना है क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉम्प्ट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए या एक प्रोग्राम चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं सर्च के अंदर आपने सिर्फ मिड जर्नी लिखना है। ठीक है, आपके पास सजेशन आ जाएगी मिड जर्नी प्रॉम्प्ट जनरेटर, आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जहाँ पे मैंने आपको बॉटम के ऊपर एक बताया था, बॉक्स आ जाते हैं जिसके ऊपर हम लिख के सर्च करते हैं। जब आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होती, ए आई पी आर एम एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होती, तो आपके पास तब तक मिड जर्नी नहीं आएगा। जब आप ए आई पी आर एम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाली चीज आएगी। अब जैसे ही मैंने सेकंड नंबर पे क्लिक किया है, ऑटोमेटिक ये मेरा इस वक्त प्रॉम्प्ट जनरेटर के साथ लिंक हो गया हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज अब लिखूंगा, मेरे पास मुझे वो प्रॉम्प्ट बना के देगा। प्रॉम्प्ट मतलब है कि मुझे वो एक कीवर्ड बना के देगा जो मैं यूज करूंगा इमेज बनाने के लिए। तो इसके ऊपर मैं कोई भी चीज लिख के दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन जू। मैं दो तीन वर्ड ऐसे रैंडम लिख देता हूँ जिसका कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं बनता। और माउंटेन। सिर्फ तीन वर्ड मैंने लिखे हैं। अब तीन वर्ड लिख के मैं सर्च कर देता हूँ, वो मुझे इस वक्त तीन चार मुझे प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। मैं आपको इसके अंदर जरा अब इस पे फोकस करना, दो चीज मैंने चीजें आपको समझानी है कि ये मुझे पैराग्राफ बना के मुझे ये इस तरह का दे देगा। मुझे सिर्फ इसने एक एक प्रॉम्प्ट बना के दिया है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर कुछ वर्ड लिखे होंगे, आपको उन वर्डों की वर्ड्स की समझ अभी नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप माइंड में रख लेना क्योंकि आगे चीजें हमें यूज हो रही होंगी। यहाँ पे वर्ड एक लिखा होगा 8K। 8K लिखा होगा, 6K लिखा होगा, 4K लिखा होगा, जो भी वर्ड लिखा होगा। इसका 8K का मतलब है क्वालिटी, कि आपको कितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज चाहिए। 8K क्वालिटी बहुत हाई मैक्सिमम होती है। मतलब जैसे अगर आप यूट्यूब, अगर कोई ड्रामे वगैरह देखता होगा या कोई भी चीज यूट्यूब ज्यादा यूज करता होगा, आपके पास यहाँ पे क्वालिटीज आ रही होती हैं 720 1080, इस तरह की आपके पास क्वालिटीज आ रही होती हैं। तो 8K क्वालिटी यूट्यूब पे अभी नहीं आई, 4K तक है, 8K अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आई। तो इस 8K का मतलब है कि सबसे अच्छी क्वालिटी की इमेज वो आपको देगा। कुछ इमेज होती हैं जो कि जूम करने से ब्लर हो जाती हैं, तो इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज ये आपको देगा कि वो ब्लर नहीं होगी, मतलब आप उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद एच डी का भी वर्ड आ गया। ये सारी क्वालिटी के हवाले से की वर्ड है कि आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज मिलेगी। उसके बाद ये कुछ की वर्ड है, रोबोट ने आपको अपने माइंड यूज करते हुए आपको की वर्ड बना के दे दिए हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे तीन वर्ड लिखे थे, लाइन, जू, माउंटेन। उसने आपको की वर्ड बना के दे दिए हैं कि आप इन की वर्ड को यूज करो, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की इमेज आ जाएगी। बाकी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, आप इसको खुद रीड कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इसमें माउंटेन या इन की से रिलेटेड ही डिटेल लिखी हुई है, तो आप इनको, हमने कुछ भी यूज नहीं करना। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रेशो लिखी होगी, 16:9 एस्पेक्ट रेशो। तो ये रेशो क्या होती है? अब हर इमेज की एक डायमेंशन होती है। मैं लिख लेता हूँ 16:9 इमेज। ठीक है, और इमेज पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अब देखें, अब ये इमेज की डायमेंशन होती है। ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, ठीक है, जिसको आप लैंडस्केप इमेज कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस इमेज की ये वाली डायमेंशन है, इसका इस इमेज का ये वाला साइज है। तो 16:9 साइज होता है। तो इसको भी फिलहाल हम, मैं सिर्फ आपको
आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन कीवर्ड का क्या मतलब होता है। मतलब जब आपको कभी कभी खुद भी आप अल्लाह का इतने एडवांस हो जाए कि आप खुद ही अच्छे अच्छे कीवर्ड बना लिया करें, तो आपको उसके अंदर ये वाली सारी चीजें फिर मैनुअल खुद लिखनी पड़ेंगी। 8K 16:9, मतलब आपको खुद आइडिया होगा कि अगर मैं इसको ये वाली चीज दूंगा तो मुझे इस क्वालिटी की इमेज बना के दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 16:9 की जगह यहाँ पे मैं 9/16 लिख देता हूँ, वोट लिख देता हूँ, तो वो मुझे वर्टिकल इमेज देगा, जो कि पोर्ट्रेट इमेज होती है, लंबाई की तरफ जो इमेज होती है उसको पोर्ट्रेट इमेज कहते हैं, तो वो मुझे उस डायमेंशन की इमेज बना के दे देगा। अब हम दो ऑप्शन है, एक ये शॉर्ट फॉर्म है और ये उसकी मैक्सिमाइज फॉर्म है, डिटेल में बताया था। आप ये वाली भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी। इसको आप या ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट अब आप अपने माइंड में रखना है कि मैं प्रॉम्प्ट वर्ड बोलूंगा। प्रॉम्प्ट का मतलब आपने समझ जाना है कि मेरा मतलब है कीवर्ड। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, जो कि अब इसको यूज इमेज बनाने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा उसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कल भी बताया था। उसका नाम है डिस्कॉर्ड। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कल को कि हर किसी ने ये वाला डाउनलोड कर लेना है, और उसको सबने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो आज वो रिपीट कर रहा हूँ कि वो प्लीज डाउनलोड कर लेना। मोबाइल के अंदर ये डाउनलोड मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसलिए आपने इसको अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ही डाउनलोड कर लेना है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जैसे स्काइप आप यूज करते हैं, तो ये आप जो भी चीज आप कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करते हो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो आपके मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एप्स कहते हैं। इसलिए जो हम इसको सॉफ्टवेयर ही कहेंगे, क्योंकि जो चीज आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाए उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एक और चीज बता दूं, कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कुछ को कि वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है। वेबसाइट उसको कहते हैं कि हम जो गूगल के ऊपर लिख के सर्च करते हैं। मतलब अगर फेसबुक आप देखें कि फेसबुक एक सॉफ्टवेयर भी है, ऐप भी है, और फेसबुक एक वेबसाइट भी है। अगर आप फेसबुक को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अगर उसको आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर लिख के सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट हो जाएगी। अगर आप फेसबुक आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको हम ऐप्स कहते हैं। तो डिस्कॉर्ड एक सॉफ्टवेयर है, तो जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ एमबीज का होगा, तो ये आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मैं इस पे अपना टाइम नहीं लगाता। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा आपने इसको सिंपल ओपन कर लेना है। मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डिस्कॉर्ड। ठीक है, आपके पास डिस्कॉर्ड जब इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी। इस पे आपने वही करना है जैसे मैंने स्टार्ट में चैट जीपीटी के अंदर अकाउंट बनाया था। आपने सेकंड नंबर पे डिस्कॉर्ड के अंदर अपना अकाउंट बनाना है। मैंने आपको बताया था जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, लॉग इन की या साइन अप की या फिर रजिस्टर की। इसके अंदर आप देखें साइन अप की ऑप्शन नहीं आ रही, आपके पास लॉग इन की ऑप्शन आ रही है, या नीचे देखें ये रजिस्टर लिखा हुआ है। रजिस्टर का मतलब आपने समझ जाना है कि मैंने अब न्यू अकाउंट बनाना है, तो मैंने ये रजिस्टर के ऊपर ही क्लिक कर लेना है। मैं इस पे चले क्लिक कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ईमेल मैं अपनी लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोई भी नेम लिखते हैं जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे बेशक आप नंबर लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख लें, कुछ भी लिख लें, किसी के पास शो नहीं होगी। इससे बेशक आप ठीक लिखो या गलत लिखो, आपकी मर्जी है, मगर आपकी जीमेल ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे अब यूजर नेम कोई भी लिख लेना, बस वो लिख लेना जो पहले से यूज ना हो रहे हो। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और नीचे एंड के ऊपर कंटिन्यू कर देंगे। मैं ये अकाउंट नहीं बना रहा क्योंकि हमें इस चीज की बाद में जरूरत होगी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अकाउंट बना के मैं आपको दे दूंगा। आपने फिलहाल डिस्कार्ड के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि आप डिस्कार्ड इंस्टॉल कर लें। बाकी जितना भी डिटेल होगी वो हम आपको खुद दे देंगे, जो हम देखेंगे आप लास्ट क्लास में कि और अच्छे तरीके से इस पे वर्क करेगा। तो इसलिए आपको इस पे अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को बहुत जल्दी सीखना है कि मैं आज की आज सीख के अकाउंट बना के कमाना शुरू कर दूंगा, तो इस तरह कुछ भी नहीं होगा। आप एक आज की आज कुछ भी नहीं कमा सकोगे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना 3-4 दिन, ताकि प्रॉपर हम चलेंगे। उसके बाद अ, इकट्ठे फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी एक्सेस आपको दे देंगे, अकाउंट बना के हम हर किसी को दे देंगे। डिस्कॉर्ड डायरेक्ट उसने लॉग इन कर लेना है। तो इसलिए डिस्कॉर्ड हर किसी के सिस्टम के अंदर सिर्फ इंस्टॉल हो, बाकी कोई भी फिलहाल अकाउंट ना बनाए। वैसे अगर किसी ने सीखने के लिए बनाना है तो वो उसकी मर्जी है, मगर मैं आपको अ, हम एक क्लास के स्टार्ट में मैं आप सबको एक्सेस दे दूंगा, आप कर लेना।
फिलहाल मैं करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं बैक पे जाता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ऑलरेडी आई हैव अकाउंट। ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं है कि मेरा अकाउंट का पासवर्ड मेरा क्या था, तो अह, भूल गया हूँ मैं, तो ट्राई करना पड़ेगा मुझे। तो बजाय इसके कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने पहले किस पे बनाया था, तो हम इसकी जगह दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर हम कल चलेंगे, क्योंकि डिस्कॉर्ड के अंदर कुछ, अब मेन वर्क हमारा डिस्कॉर्ड के अंदर है कि हमने डिस्कॉर्ड के अंदर किस तरह के कीवर्ड लिखने हैं, क्या चीजें लिखनी है, तो हमें अच्छी क्वालिटी की इमेज आएगी। आगे हमारा सारा वर्क डिस्कॉर्ड के अंदर होगा, जो भी हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे वो हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर होंगे, और चैट जीपीटी को हम यूज करेंगे। बाकी कीवर्ड, प्रॉम्प्ट, इन सब टैग के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती हैं। तो कल के लेक्चर में मैं डिस्कॉर्ड स्टार्ट करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि हमने इस इमेज को बाद में क्या करना है, मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट डिटेल बता देता हूँ कि इसका हमने क्या करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इस इमेज का हम क्या करेंगे, तो मैं वो उसके बारे में आपको 10 मिनट में लेक्चर दे देता हूँ कि हमने इस इमेज को क्या करना है। मैं दोबारा अपना ये स्क्रीन शेयर करके इसके ऊपर जाता हूँ। ठीक है। अब जहाँ पे हमने ये वाली इमेज सेल करनी है, उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। आपने अडोब स्टॉक, शटर स्टॉक का नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अडोब स्टॉक एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे अडोब स्टॉक लिख के सर्च कर लेता हूँ। ये टॉप के ऊपर आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। बहुत ज्यादा वेबसाइट है जहाँ पे हम इस तरह की इमेज सेल कर सकते हैं, मगर ये आपको अच्छा पे कर है, इसलिए हम फिलहाल इसको यूज करते हैं। मैं आपको फिलहाल जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है। अब मैं एज ए क्लाइंट बनाऊँ, मतलब मुझे कोई इमेज चाहिए, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। अब मैंने एक इमेज बनानी थी, सपोज एक लाइन चाहिए था जो कि जू के अंदर हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च के अंदर लाइन टू। ठीक है, मैं ये लिख के सर्च कर लेता हूँ। अब देखें, अब इस चीज पे आपने फोकस करना है कि इसका ये क्या लिखा हुआ है, 2,14,330 जेड्स। मतलब इस सिस्टम के अंदर 2 लाख, 2 लाख प्लस इमेज पड़ी हुई है जिसमें लाइन यूज हो रहा है। अब हर किसी ने लाइन की इमेज बना के दे दी होगी। हाँ, अब मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे ये टॉप वाली जो भी इमेज होंगी ये मुझे अच्छी लग रही होगी, मैं कोई भी इसकी कोई भी इमेज डाउनलोड कर लूंगा। मैं, अब टॉप पे देखें ये आगे भी पेज आ रहे हैं। अब हम क्लाइंट इस पे रहमत ही नहीं करते, हम क्या करते हैं, बस जो हमें टॉप वाली इमेज अच्छी लग रही होती है हम सीधा वही डाउनलोड कर लेते हैं या कोई भी चीज परचेज कर लेते हैं। अब मैं आपको पाकिस्तानियों के बारे में कंसेप्ट बता देता हूँ, और जो फॉरेनर होते हैं उनके बारे में कंसेप्ट बता देता हूँ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्लाइंट इमेज क्यों परचेज करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके कॉपी क्यों निकाल लेगा, मतलब एक क्वेश्चन है ना, मतलब उसको पैसे देने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर ले और इस इमेज को यूज कर ले। अब होता ये है, ये वाला काम हम सिर्फ पाकिस्तान ही करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी किसी प्रोफाइल इमेज भी लगानी होगी तो किसी मॉडल की लगा लेते हैं या नेट से उठा के लगा लेते हैं। या कोई भी हमें डाटा लेना होगा, इवन कि कुछ भी हमें इमेज चाहिए होगी, हम सीधा गूगल पे जाते हैं, इमेज उठाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी, इंडियन या जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, इनका मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूँ। जो कि फॉरनर होते हैं, फॉरनर का मतलब मैं बता रहा हूँ जो कि यूएसए, यूके, जर्मन, जो इन कंट्रीज के होते हैं, वो प्रॉपर वे में करते हैं यूज। वो क्या करते हैं, अगर आपने उनको अपनी इमेज के लिए कोई बिजनेस के लिए अपनी, सॉरी, अपने बिजनेस के लिए कोई भी इमेज उनको चाहिए होगी, वो प्रॉपर यहाँ से उनको पहले परचेज करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। अब इसका क्या होता है, हर इमेज का यहाँ पे लाइसेंस होता है, यहाँ पे आप देख लें, लाइसेंस लाइसेंस, मतलब जो भी इमेज डाउनलोड करेगा उनको लाइसेंस मिल जाएगा कि ये वाली इसकी में ऑथरशिप या इसके ऑनर अब आप हैं, आप इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वहां पे प्रॉपर एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी चीज आप कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर सकते, जब तक आपके पास उस इमेज का लाइसेंस नहीं होगा आप उस इमेज को यूज नहीं कर सकते। इसलिए वो प्रॉपर उस इमेज को पहले परचेज करते हैं, फिर उसको हम यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लाइन जो लिखे सर्च कर लिया। अब आपके पास बहुत ज्यादा इमेज आ रही होंगे। अब हमने इतने अच्छे कीवर्ड देने हैं कि वो उतनी अच्छी इमेज आपको बना के दे, उस पेज पे आपको दे। क्योंकि जाहिर बात है, अगर आपकी इमेज फर्स्ट पेज पे होगी तो वही मैक्सिमम चांस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी उस इमेज को डाउनलोड करेंगे। अगर आपकी इमेज पे अच्छे कीवर्ड यूज नहीं हुए होंगे तो वो आपकी इमेज किसी लास्ट वाले पेज पे पड़ी होगी। अब खुद देख लें, 2 लाख इमेज पड़ी हुई है,
अगर आपकी इमेज एंड वाले पेज पे पड़ी होगी तो आपके दूर दूर तक भी कोई भी उसको डाउनलोड नहीं करेगा। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपने इतने अच्छे कीवर्ड यूज करने हैं कि आपकी इमेज टॉप पेज पे आ जाए। अब सपोज मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अब देखें आप इस पे डाउनलोड करेंगे, आपकी इमेज डाउनलोड नहीं होगी, वो आपसे पैसे मांगेगा इस चीज पे, ठीक है। ये आगे देखिए उसके बाद उनकी सारे पैकेज आ गए हैं कि $29 में आपको इतनी इमेज मिलेंगी, या 10 इसमें आपको इस पैकेज में आपको इतनी इमेज मिलेगी। तो क्लाइंट क्या करते हैं कि ये इसको परचेज कर लेते हैं, और जैसे जैसे कोई भी क्लाइंट इस इमेज को डाउनलोड करता है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसका हर इमेज का जो प्राइस होती है वो आपकी उस इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अब कुछ ऐसी इमेज होती हैं कि इतनी अच्छी होती हैं, ये वाली जो वेबसाइट है अडोब स्टॉक, ये आपकी इमेज परचेज कर लेता है। ये आपकी इमेज मिनिमम $5 में परचेज करता है। $5 का मतलब है 1500 रुपये बनते हैं मेरे ख्याल से। 1500 रुपये में आपकी एक इमेज सेल हो जाएगी। अब अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्लाइंट, अब कुछ ऐसी इसमें ऐसी इमेज होती हैं जो कि क्लाइंट परचेज करते हैं, आपकी इमेज वो $25 $30, मतलब ये है कि 9 9 8 8 हज़ार में आपकी एक इमेज सेल हो सकती है। और अगर आपकी एक इमेज 10 लोग ही सेल करें तो आपका आराम से 50 60 हज़ार रुपये आप सिर्फ एक इमेज से कमा सकते हैं। अब बात वही है कि डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे कीवर्ड देंगे कि आपकी इमेज ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड करें। तो ये मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है कि अडोब स्टॉक के ऊपर हमने अपनी इमेज को सेल करना है, और जो भी क्लाइंट यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड करेगा परचेज करेगा, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे। मिनिमम $0.3 होते हैं जो कि पाकिस्तानी 80 90 रुपये बनते हैं, और मैक्सिमम आप 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये तक लगा सकते हैं। और उसको क्या मल्टीप्लाई कर लें कि जितने लोग उसको डाउनलोड करेंगे उसी हिसाब से आपके वो पैसे बढ़ते जाएंगे। अब आपने बस टाइम ये लगाने के डेली किसके, जब हम सीख लेंगे प्रॉपर, डेली के 1 2 घंटे आप लगा लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा इमेज आप इस पे बना के अपलोड करें, और मैक्सिमम चांस हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इस इमेज को फिर डाउनलोड करें। क्योंकि जितनी ज्यादा इमेज होंगी उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि आपके आपके अकाउंट में पैसे आने हैं ना, किसी और के पास तो नहीं आने। तो फिलहाल हम इसमें से मैं जो हम आपको एक्सेस देंगे तो उसमें से हमारा कोई भी कमीशन नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है जो भी इमेज डाउनलोड होगी वो हमारे पास सारे रिकॉर्ड होगा, उसकी जो भी इमेज डाउनलोड होगी उसका उसके जितने भी आपके पैसे मिलते होंगे वो हम आपको दे दिया करेंगे। हम आपको मंथली बेसिस पे जो भी होगा वो हम आपको स्टैट बार में दिखा देंगे। तो फिलहाल ये इसका डाउट स्टॉक का मैंने बताया था कि जिसके ऊपर हम अपनी इमेज सेल करेंगे। तो कल से फिर इंशाल्लाह डिस्कार्ड के ऊपर चलेंगे। डिस्कार्ड पे हमने अपनी इमेज कैसे बनानी है, तो उसके बाद फिर हम 3 4 दिन का शायद और क्लास में आप मुझे बता देंगे, ये भी बता देंगे कल लेक्चर लेना है या नहीं लेना। वीकेंड भी है, कल लेक्चर लेना है तो ले लें, संडे की छुट्टी कर लेना। तो फिर हम कल लेक्चर ले लेंगे और फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे। तो अभी चैट जीपीटी पे आपके अकाउंट बने हो, AIPRM आपने इंस्टॉल की हो, और डिस्कॉर्ड सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो, आज बस अब ये काम कर लेना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ। सर अगर डिस्कॉर्ड का सभी अगर अकाउंट बना लें फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट यूज कर सकें और उनके रिजल्ट देख सकें, तो ये कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो जाएगा सबके लिए? ठीक है, डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करना कोई भी इशू नहीं है, अकाउंट बनाना भी कोई इशू नहीं है। डिस्कॉर्ड जब आप ओपन करेंगे उसके अंदर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ब्लू विलो। जब तक हम ब्लू विलो का सेटअप नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उस पर कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। तो मैं चले जो सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सारा उसका सेटअप करने का एक मेथड है, वो आप नहीं कर सकोगे। वो एक क्लास में मैं आपको सारा सेटअप बता दूंगा। उसमें ये होता है कि आप डेली की 7 इमेज फ्री में बना सकते हो, मगर उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है, मगर ये है प्रैक्टिस के हद तक आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं कल आपको सारा मेथड बता दूंगा कि डिस्कॉर्ड के अंदर हमने ब्लू विलो को कैसे इंस्टॉल करना है। तो वो आपने साथ लाजमी फोकस करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 3 ट्रिक्स हैं, वो कब अक्सर लोग भूल जाते होते हैं। तो वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। डिस्कार्ड मैं आपको अभी बता देता, डिस्कार्ड वो मेरे पास अब लॉग आउट हो गया और मुझे उसका वो पासवर्ड भूल गया होगा, मैं कल फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आप लाजमी ट्राई करना। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ। अडॉप स्टॉक पे हम अडॉप स्टॉक के हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। अडॉप स्टॉक कंट्रीब्यूटर लिखेंगे फिर हम अकाउंट बनाएंगे। कंट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि हम अपनी एक सर्विस अडॉप स्टॉक को दे रहे हैं, इसलिए अडॉप स्टॉक कंट्रीब्यूटर लिखेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी पे अकाउंट बनाएंगे। तो अभी आपको मैं कल जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अडॉप स्टॉक के ऊपर अकाउंट बनाना भी बताऊँ।